दोस्तों हम अब कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल येलो कलर की बिल्डिंग है जिसके करीब हम पहुंच चुके हैं और इसके साथ ही बाएं हाथ पे बंसी दास मंदिर है जिसकी हिस्ट्री हम आपको शॉर्ट व्लॉग में बताएंगे। मज़ार के बाहर देखें, खजूर के पत्तों से बने कुछ चीज़ें मौजूद हैं और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है जिनकी वफ़ात 1210 में हुई थी। ये आपको बाहर का मंज़र दिखा रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के मज़ार का बाहर का मंज़र। ये वो बोर्ड है जिस पे इसकी हिस्ट्री कुछ लिखी हुई है। तुर्किस्तान के रिहायशी कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन ही में ही बतौर ग़ुलाम फ़रोख्त कर दिया गया। इसके आका ने इसे बेहतरीन तालीम के बाद उनके बेटों ने इसे तरबियत दी। ताहम उसके आका की मौत के बाद उनके बेटों ने उसे दोबारा फ़रोख्त कर दिया। इसका नया आका गौरी सल्तनत का सुल्तान था। ऐबक एक मरतबा फिर अपने आका का पसंदीदा बन गया जिसने इसे अमीरुल आखिर यानी कि घोड़सवार दस्ते का इंचार्ज बना दिया। अमीरुल आखिर से ऐबक सिपह सलार के ओहदे पर फायज़ हुआ। 1192 में सुल्तान मोहम्मद गौरी ने इसे अपने हिंदुस्तानी इलाका जात का हाकिम बनाया और 1206 में सुल्तान मोहम्मद गौरी की वफ़ात के बाद ऐबक ने ख़ुद को लाहौर का सुल्तान करार दिया। बाद ऐबक ने दारुस्सल्तनत लाहौर से दिल्ली मुंतकिल कर दिया। ऐबक हिंदुस्तान के ख़ानदान गुलामा के 10 हुक्मरानों में से पहला हुक्मरान था। इसकी वफ़ात कहते हैं कि पोलो खेलते हुए हुई थी। अब हम आपको ये बहुत खूबसूरत ग्राउंड है ऐबक के मज़ार के बिल्कुल अहाते में, ये देखें जी। और यहाँ से हम आपको एक नज़र जो है बंसी दास मंदिर की भी दिखा रहे हैं। सामने बंसी दास मंदिर का मज़ार आपको मीनार नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है ये, और यहाँ परिंदों के पीने के लिए पानी रखा गया है। तो यहाँ से एक नज़ारा आपको दिखाएं, फ्रंट पे जो ये है और ग्राउंड है और सामने आपको मज़ार नज़र आ रहा है। ये इसके पिलर हैं। पुराने तरीके से तो अब इसको दोबारा नहीं तामीर किया जा सकता, या वो नक्काशी या वो पत्थर, लेकिन फिर भी जिस कदर मुमकिन हुआ है, जिस इदारे ने भी इसको बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। ये छोटे छोटे मीनार बनाए गए हैं, पिलर बनाए गए हैं, इनकी नक्काशी आपको दिखा रहा हूँ। और ये संगे मरमर का बना हुआ है और जिस जूं का तो मौजूद है ये दरवाज़ा, ये हिंदुस्तान का पहला मुसलमान हुक्मरान था, और इसका लाहौर का ख़ुद मुख्तार जो था। और आपको बताया गया है कि जो 10 थे ख़ानदान गुलामा के हुक्मरान, उनमें से ये एक था। और ये संगे मरमर पे टोटल जो है कुरान की आयत जो है उनको नक्श किया गया है। बहुत खूबसूरत है ये। इसके साथ ये देखिए ये फ्रूटों वाली रेडी मौजूद है। इसके बाद हम आपको दरबार के अंदर का मंज़र दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम आपको दरबार के अहाते के अंदर लेके जाते हैं। ये वो खूबसूरत बिल्डिंग जो आपकी ज़ौक़ बसारत की नज़र है। देखिए संगमरमर का काम कितना खूबसूरत किया गया है। मज़ीद आपको करीब से आयात भी दिखाऊंगा। और अब हम मज़ार के अंदर जाने की जसारत कर रहे हैं। ये वो हिंदुस्तान का पहला ख़ानदान गुलामा का हुक्मरान और इसका लाहौर का पहला हुक्मरान। बार बार दोस्तों भूल जाता हूँ, आज लाहौर में थक बहुत गया हूँ। ये देखें जी, पुरानी आयत कुंदा की हुई हैं। ये देखिए ये कौन सी पुरानी आयत है, ये आपको सर्च करने से पता चल जाएगा। ये दरवाज़ा देखें कितनी नफासत से बनाया गया है, उसके नक्शो निगार आपके सामने हैं। ये देखिए ये लकड़ी देखें कितना पुरानी है और कितनी पायदार है, जो आज तक मौजूद है। ये देखिए, और ये जंजीर भी लगता है कम हो बेश हो, नहीं तो 500-600 साल पुराना तो होगा ही सही। ये कुंडा देखिए जब का भी है, बहरहाल खूबसूरत है। ये मज़ार के अंदर संगमरमर का काम किया गया है। ये वो बैरूनी दरवाज़े जो आपको नज़र आ रहे थे। अच्छा ये गुंबद है, इस पे कोई नक्काशी वगैरह तो मौजूद नहीं है। बहरहाल जदीद दौर की एक
लाइट ज़रूर मौजूद है जो रात को यकीनन इस अहाते को खूबसूरत बनाती होगी। अच्छा, जिस तरह सिंध में मैंने हुक्मरानों के दरबारों को या उनके मज़ार को देखा है कि वहाँ लोग आते हैं, गुलपाशी करते हैं और कुछ कलाम पाक भी पढ़ते हैं वहाँ बैठकर, ऐसा ही कुछ यहाँ भी सुबह सुबह देखने को मिला है। तो जो सर वाली साइड है कुतुबुद्दीन ऐबक की, वहाँ कलमा तैयबा का निकाशी की गई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और सफ़ेद और ब्लैक किश कलर के साथ संगमरमर है। और ये जो देखें कब्र के दरवाज़े वाली साइड है, उसके जो आपको नक्काशी नज़र आ रही है वो आपके सामने है। और ये देखिए गुलपाशी की गई है, और ये फूल इतने पुराने नहीं हैं, कल के ही लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी फ्रेश हैं। ये यहाँ से आपको एक नज़र मज़ार की अहाते की यहाँ दे दें। ये जी इनकी कदमों वाली साइड है, और कुछ लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं नज़र आ रहा, मरकज़ कुछ लिखा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये है जी कुतुबुद्दीन ऐबक, लाहौर के पहले मुसलमान खुद मुख्तार हुक्मरान। और देखिए कुदरत कहाँ इंसान को लाती है, और कहाँ से ये ग़ुलाम चला, कहाँ आया और किस हाल में आज मौजूद है। आज भी लोग यहाँ भी, थोड़ी देर पहले एक शख्स आया, उसने यहाँ कुरान ख़ानी की है। तो दोस्तों, यहाँ हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। चंद बातें रह गई थी, वो मैं आपको बाहर से चल के बताता हूँ, जो इस मज़ार पे कुंदा की गई हैं। मैं खड़े उस बोर्ड पे हैं कि आप एक नज़र फिर मज़ार को देख लीजिए, बल्कि बाहर से ना मैं आपको एक नज़र वो घुमा लेता हूँ। देखिए लकड़ियाँ, जो सीढ़ियाँ हैं पीले पत्थर की, यहाँ कहते हैं पीला, अगर ये पत्थर है तो पुराना होगा। ये देखिए जी, ये कुरान की आयत है। ये मज़ार के चारों तरफ इसी तरह है, हर दरवाज़ा संगमरमर का है। और ये देखिए, और ये यहाँ से देखिए, ये मज़ार आपको नज़र आ रहा है, ये सफ़ेद संगमरमर है, बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ से मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही जो है ना इंटरफेस बनाया गया है। तो अब उस जगह जाते हैं। ये देखिए, वो सामने आपको बंसीदास मंदिर का छोटा सा मीनार नज़र आ रहा है, जिस पे जड़ें काफ़ी नज़र आ रही हैं। लगता है पीपल के दरख्त ने जगह बना ली है। हम भी कैसे लोग हैं यार, अपनी इबादत गाहों पे अगर कोई जिरह करे या कोई चीज़ उठाए तो सवाल उठाते हैं, और दूसरों की इबादत गाहों को हम जो है उनकी रूल्स की वायलेशन करते हैं। हाँ जी, कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात 1210 में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के बायस हुई, और उसकी तदफीन लाहौर लोहारी गेट दरवाज़े की बाहर खुले मैदान में की गई। इसकी कब्र पर संगमरमर से मुज़य्यन मकबरा तामीर किया गया था। रंजीत सिंह के अहद हुकूमत में इस मकबरे को ताराज और मिस्मार कर दिया गया। बहरहाल किसने किया नहीं मालूम। ये जो यहाँ लिखा हुआ है आपको बता रहा हूँ। महकमा आसार कदीमा हुकूमत पाकिस्तान ने 1970 की दहाई में कुछ मकामी तामीरी रवायात के साथ मौजूदा मकबरे को वस्ती शही अंदाज में दोबारा तामीर करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा तहफ़्फ़ुज़ नवरदात के कानून मुजिया 1975 के तहत एक महफूज तारीख़ी विरसा है। तो बस ये कोड स्कैन कर ले दोस्तों। तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, कोशिश करते हैं बंसीदास मंदिर में जाएं और किसी तरीके से वहाँ की जो है आपको कुछ तस्वीर को वीडियो दिखा सके। और फिर हम लोहारी गेट में जाएंगे, वहाँ भी सुना है कोई तारीख़ी विरसा मौजूद है, वहाँ आपको ले जाएंगे। आज इरादा तो था वापसी का, लेकिन लाहौर जो है जाने कहीं नहीं देता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाकी जो मेरे व्लॉग्स हैं हिस्टोरिकल लाहौर के, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर चैनल अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह ने के बाद।